औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से और हमारे प्यारे नबी जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दरूद व सलाम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप सब? होप्स कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आप सब लोगों से वीडियो के स्टार्ट में एक छोटी सी गुजारिश हमेशा की तरह कि काइंडली एक मरतबा दुरूद पाक का खूबसूरत तरीन तोहफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर पेश कर दीजिए। वेलकम टू एन इंट्रोडक्शन टू जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश की इस सीरीज़ में हम लोग इंग्लिश के बेसिक ग्रामर को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया लेटर, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती चलूँ कि स्पीच किसे कहा जाता है। जब हम आपस में कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं, हम कलाम होते हैं, तो उस वक्त जो भी हम लोग बात कर रहे होते हैं उस बात को स्पीच कहा जाता है। स्पीच की डेफिनेशन हो गई, होप्सो कि आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, कौन कौन से हैं, वो इंशाल्लाह हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर टोटल मेजर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 1 नाउन, Number 2 pronoun, Number 3 adjective, Number 4 verb, Number 5 adverb, Number 6 preposition, Number 7 conjunction, and the last one is interjection. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंशाल्लाह नाउन को डिस्कस करेंगे कि नाउन क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन। व्हाट इज़ नाउन? अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। दुनिया में हर चीज़ का, हर इंसान का, हर प्लेस का, खा कोई भी चीज़ है वो जानदार है, नहीं जानदार, लिविंग है, नॉन लिविंग है, गैर जानदार है, जो भी है हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है, उसकी कोई ना कोई पहचान होती है। तो हर चीज़ का जो नाम होता है उसको हम नाउन कह सकते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है, इसको हम नाउन कहते हैं। नाउन को मज़ीद भी हम डिस्कस करेंगे कि नाउन की कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप है, तो इंशाल्लाह उसको भी फर्दर डिस्कस करते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है? प्रॉपर नाउन कोई भी स्पेसिफिक और पार्टिकुलर नाउन को कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद, कायद आज़म, देयर इज़ ओनली वन कायद आज़म। तो ये स्पेसिफिक हो गए कि दुनिया में और कोई कायद आज़म नहीं, तो लिहाजा ये एक प्रॉपर नाउन है। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है और इसके अलावा पाकिस्तान का कोई कैपिटल नहीं। सो इसकी एक स्पेसिफिकेशन दी गई है, एक स्पेसिफिक नेम है, एक हमारा कैपिटल है जो कोई और नहीं है, तो इस वजह से ये भी हमारा एक प्रॉपर नाउन शुमार होगा, क्योंकि इनकी एक ख़ास आइडेंटिटी होती है, एक पहचान होती है, इसी वजह से इनको प्रॉपर नाउन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसमें नकरा और इसमें आम, उर्दू में इसे कहा जाता है। कॉमन नाउन कौन से नाउन होते हैं? इनमें कुछ खासियत नहीं होती, बल्कि ये आम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिटी, मैन, बुक, कंट्री। वो कोई भी सिटी हो सकता है, कोई भी कंट्री हो सकता है, कोई भी मैन हो सकता है, कोई भी बुक हो सकती है। तो सिंपल दुनिया में बहुत सारे सिटीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। तो जिस चीज़ की कोई ज़्यादा ख़ासियत ना हो उसे हम कॉमन नाउन कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को उर्दू में इसमें जमा कहा जाता है। इसमें बहुत सारे नाउन मिलकर एक सिंगुलर चीज़ बना देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेशन, टीम, बुके, क्राउड। नेशन को ले, कोई एक पर्सन ये नहीं कह सकता कि आई एम अ नेशन, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि नेशन एक शख्स से मिलकर नहीं बनती, एक शख्स से नहीं बनती, बल्कि इसमें बहुत सारे लोग मिलते हैं तो एक कौम बनती है, एक नेशन बनती है।
तो इसी वजह से ये कलेक्टिव नाउन में शुमार होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे नाउन्स मिल रहे हैं और एक सिंगुलर चीज़ बना रहे हैं। सेकंड, टीम में भी कभी कोई एक पर्सन नहीं होता, टीम में हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा अफराद मिलकर काम करते हैं। बुके में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं एक ही जगह पर, सो वो भी कलेक्टिव नाउन में शुमार होगा। और क्राउड में, हजूम में बहुत सारे अफराद होते हैं, सो वो भी मिलकर एक कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसमें हम महसूस करते हैं, छू नहीं सकते। ऐसी वो तमाम चीज़ें जिन्हें हम जस्ट फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उनसे टच नहीं कर सकते हैं, वो तमाम नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी थॉट्स, हमारे कंसेप्ट्स, हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, स्मेल। अब जब हम कुछ सोच रहे होते हैं तो वो सोच हमारे जहन में होती है, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, जस्ट फील कर सकते हैं। हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, हम खुशी में हैं, हम गुस्से के आलम में हैं, हम दुख में हैं, हम तकलीफ़ में हैं, ये सारी चीज़ें हम जस्ट फील कर सकते हैं। वी कॉन्ट टच इट, वी कॉन्ट टच दैम, हम इनको छू नहीं सकते, हम जस्ट फील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अच्छी या बुरी जो भी फील करें, हमारे पास थॉट्स होती हैं या स्मेल हो गई, स्मेल फील कर रहे हैं, तो वो जस्ट हम फील कर रहे हैं, ओके, हम उसे टच नहीं कर सकते। हम खुश हैं, हम खौफ के आलम में हैं, जो भी ये तमाम कंडीशंस जिसको हम जस्ट फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वो तमाम की तमाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में शुमार की जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कौन से होते हैं? जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये मटेरियल से जुड़े हुए हैं। कोई भी मटेरियल लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, कोई भी मटेरियल हो सकता है। तो इसे उर्दू में क्या कहा जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि मटेरियल नाउन को उर्दू में इसमें जामिद या इसमें मादा कहकर कहा जाता है। और इसमें के सारे एग्जांपल्स जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, ये तमाम मटेरियल्स जो हैं ये मटेरियल नाउन में काउंट किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि जिन्हें हम गिन सकते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो तमाम काउंटेबल नाउन में शुमार की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल्स, पेन्स, बुक्स। हाँ, कितने भी ज़्यादा एप्पल्स हों आप उन्हें आराम से गिन सकते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा मिक़दार में हैं तो कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए अनकाउंटेबल हों या आप उन्हें काउंट ना कर सकें। एप्पल्स आप काउंट कर सकते हैं, पेन्स कितने हैं आपके पास आप उसको भी काउंट कर सकते हैं, आपके पास बुक्स की कितनी कलेक्शन है आप सब काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम नाउन जिन्हें आप इजीली काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में शुमार किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन से नाउन होते हैं? ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो तमाम अनकाउंटेबल नाउन्स में शुमार की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साल्ट, फ्लोर, वाटर। आप नमक के ज़र्रात को नहीं काउंट कर सकते, उसको नहीं गिन सकते, ख़्वाह आप कितना भी वक्त लगा दें आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आटा, पानी के ड्रॉप्स, आप इन तमाम चीज़ों को कभी भी काउंट नहीं कर सकती हैं। सो ये तमाम अनकाउंटेबल नाउन में शुमार की जाती हैं। And the last one type of noun is singular and plural noun. Singular and plural noun कौन से होते हैं? Singular यानी कि जिसमें हम लोग किसी भी एक शख्स, एक चीज़, एक जगह को डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो सिंगुलर होता है। और जब हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं या एक से ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं जहाँ पर, तो वो प्लूरल नाउन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय, सिंगल, वन बॉय, सिंगुलर, two or more than two boys are plural. One pen is singular. Two pens or more than two pens are plural noun. City, one city is singular. Two cities and more than two cities are plural noun. One book is singular noun and two books and more than two books are plural noun. वो तमाम चीज़ें जो एक हैं वो सिंगुलर नाउन में शुमार की जाती हैं और बाकी तमाम जो चीज़ें दो या दो से ज़ायद हैं उन्हें हम प्लूरल नाउन में शुमार करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? होप सो कि आपको ये तमाम पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। और अगर कहीं पर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपको लेक्चर कैसा लगा
कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर तो अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आप लोगों से वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।